चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारे टेंस की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? हालांकि हम इस टेंस को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, मैंने सब कुछ बता भी दिया है और कुछ एग्जांपल्स भी ले लिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज फिर से हम इसके एग्जांपल्स को करें। क्लियर है? वैसे मैंने आपको कहा कि ये टेंस सबसे बड़ा बॉम्ब है, साफ सुथरी बात है ना, गजब का टेंस है, थोड़ा सा अलग है, निराला है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है ना, कुछ थोड़े ज्यादा एग्जांपल्स देखना बनता है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं तो हमने जितने भी टेंसेस अब तक किए हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि टेंसेस में हम 6 प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं और 6 के 6 सेंटेंसेस को हमने प्रिपेयर किया है। हर टेंस में हमने उनको ट्रांसलेट किया है हिंदी से इंग्लिश में। सर कौन कौन से सेंटेंसेस है आपको याद ही होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट, तीसरा इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव, चौथा इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, पांचवा इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यूएच वर्ड पॉजिटिव और छठा है इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव। हर टेंस में इन 6 प्रकार के वाक्यों को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब सभी टेंसेज में हमने देखा है ना, तो फिर इसमें क्यों ना देखे, जबकि मैंने तो कहा है कि ये सबसे बड़ा बॉम्ब है। जब ये सबसे बड़ा बॉम्ब है और इसी में अगर हम इन सारे के सारे वाक्यों को बनाकर नहीं देखेंगे तब तो डाउट्स क्लियर कहां होंगे, है ना, हमारे सामने प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी रह जाएगी। तो इसलिए हम इन 6 के 6 प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे। क्लियर है? तो आइए हम बात करते हैं, है ना, इन सारे सेंटेंसेस की जो हम टेंस में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के वाक्य हैं, तो इस टेंस में भी मैं ये 6 प्रकार के वाक्य लेकर आया हूं। ठीक है सर। सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट। ओके, टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट। हम जब भी किसी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले टेंस देखते हैं। देखिए, पहुंच गए, मैंने आपको वैसे ही बता रखा है कि वाक्यों के अंत में सिर्फ आ ई ए की मात्रा आती है और आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? पहुंच गए। बरसात शुरू होने से पहले हम घर पहुंच गए। क्लियर है सर? अब मैंने आपको बताया है कि हमने 2 पैटर्न देखे, एक तो बिफोर के साथ में और एक आफ्टर के साथ में। क्लियर है? उन पैटर्न्स को दिमाग में रखिएगा। ठीक है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा, है ना। सुनिएगा, एक पैटर्न है हमारा बिफोर वाला। क्लियर है सर? तो मैंने आपको कहा कि बिफोर के साथ में, है ना, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है वो रहेगा। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके सर। और इसके दूसरी तरफ चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, ठीक है, यहां आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके सर, क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरा जो स्ट्रक्चर है या दूसरा जो पैटर्न है वो है आफ्टर के साथ में। आफ्टर के साथ में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस रखना है। ओके सर। कहने का मतलब ये दोनों मिलकर, है ना, ये कंजंक्शन और ये क्लॉज, ये दोनों मिलकर कहने का मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज बनके, सीधी सी बात है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, और ये इधर वाला हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम कहेंगे, जिसको हम रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके सर, कुल मिला के आप समझ गए होंगे। ठीक है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज में आपका जो कंजंक्शन है वो साथ में रहता है, ध्यान रहे। क्लियर है? तो ये दोनों साथ में रहेंगे। आप पास्ट परफेक्ट को यहां रखो या उधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें ये दोनों साथ में रहेंगे। क्लियर है? आप पास्ट इंडेफिनिट को यहां रखो या पीछे रखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है सर। अब देखिएगा, यहां पर हमने यूज किया पहले बोले तो बिफोर, हम बिफोर वाला पैटर्न यूज करेंगे। ओके सर। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस देखते हैं तो आपको यही देखना है कि पहले काम कौन सा और बाद में कौन सा हुआ है। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट है और जो काम बाद में होता है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है सर? यहां पर बरसात शुरू होने से पहले हम घर पहुंच गए थे। क्लियर है? मतलब पहले क्या हुआ, हमारा घर पहुंचना। तो जो काम पहला है, सीधी बात है, ये है हमारा फर्स्ट वर्क। ओके, है ना, और जो फर्स्ट वर्क है जो पहले हुआ है वो कहने का मतलब क्या होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है सर? ये चला जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकंड काम है बरसात का शुरू होना, ये आपका सेकंड वर्क है। ओके, है ना, जो सेकंड काम है वो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है? ओके सर, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। अब बिफोर वाला पैटर्न यूज करना। बिफोर वाला पैटर्न कहता है पहले पास्ट परफेक्ट लाओ, तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा हो जाएगा, हमारा घर पहुंचना। ओके, तो यहां पर हो जाएगा, सबसे पहले सीधी बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट आ जाएगा वी, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड। क्लियर है सर? वी हैड। अब उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ब, बोले तो पहुंचना, तो रीच। टेंस कहता है थर्ड फॉर्म लगाओ तो रीच्ड। ओके, वी हैव रीच्ड, कहां पहुंचे, होम, कहने का मतलब हमारे घर। क्लियर है सर? तो वी हैड रीच्ड होम, अब आ जाएगा आपका बिफोर। क्लियर है सर? बिफोर के बाद मैंने आपको कहा है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखना है, बोले तो दूसरा काम है बरसात का शुरू होना। तो सीधी बात है,
ये भी एक स्टेटमेंट है, पहले सब्जेक्ट आएगा द रेन, ओके सर। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते, सीधा सा हो जाएगा स्टार्ट होना, है ना। तो स्टार्ट का फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट है और सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड, क्लियर है सर। तो यहां हो जाएगा स्टार्टेड। तो कुल मिलाकर सेंटेंस बन गया वी हैड रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्टेड, है ना, या स्टार्टेड पढ़ा जाता है वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्टेड, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने गृह कार्य करने के बाद यह गीत नहीं गाया था। अब देखिए, है ना, हमने पहले वाला टाइप जो पहला वो जो सेंटेंस देखा उस टाइप के सेंटेंसेस हमने बना लिए। अब है हमारे लिए कुछ नया, ठीक है। ये 5 प्रकार के जो सेंटेंसेस बचे ये सब हमारे लिए नए हैं, ये हमने अब तक इस टेंस में नहीं बनाए, क्लियर है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो सुनिएगा, उसने गृह कार्य करने के बाद यह गीत नहीं गाया था, क्लियर है सर। सबसे पहले आप यही देखो, इसमें काम कौन सा पहले बार कौन सा बाद में। तो उसने गृह कार्य करने के बाद यह गीत नहीं गाया था। गृह कार्य करने के बाद यह गीत नहीं गाया था मतलब बोले तो पहले काम हुआ गृह कार्य करना, यह है आपका पहला काम, है ना। आप चाहो तो पहला लिखो, आप चाहो तो फर्स्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहला काम है। और गीत गाना ये आपका दूसरा काम है, ओके सर। मैंने आपको बताया जो काम पहला है वहां पर आपको करना है पास्ट परफेक्ट, क्लियर है सर। ये काम चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम दूसरा है वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्लियर है सर। अब यहां पर कंजंक्शन के रूप में कौन है, बाद। बाद बोले तो आफ्टर, मतलब आफ्टर वाला पैटर्न आ जाएगा। आफ्टर वाला पैटर्न कहता है पहले पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को लिखो, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है यह गीत गाना या नहीं गाया, कुल मिलाकर ये। तो यह गीत नहीं गाया था, क्लियर है। तो यह गीत नहीं गाया था, ठीक है। उसने गृह कार्य करने के बाद यह गीत नहीं गाया था, ओके सर। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसका नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह। भाई उसने गृह कार्य करने के बाद यह गीत नहीं गाया था, तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट कौन है, उसने, बोले तो वह। तो यहां पर हो जाएगा, मान लो लड़का है तो ही। अब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट के अलावा बाकी सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ बोले तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्लियर है सर। तो ही डिड हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब गीत गाना, है ना। गाने को हम कहते हैं सिंग, यहां पर डिड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो सीधी सी बात है सिंग, क्लियर है। तो ही डिड नॉट सिंग, अब हो गया यह गीत, ऑब्जेक्ट है दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग। अब आ जाएगा आपका आफ्टर, यहां पर आप यूज कर लो आफ्टर को, ओके सर। इसके बाद आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट वाला, ओके। पास्ट परफेक्ट हो गया उसने गृह कार्य करने के बाद, कुल मिलाकर उसका गृह कार्य करना कहां चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पहले लाओ सब्जेक्ट तो ही, क्लियर है। अब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, HAD, तो ही हैड। अब आ जाएगा वर्ब गृह कार्य करना, तो आप करने को कह दीजिए डू, सीधी बात है। आपका टेंस कहता है थर्ड फॉर्म लगाओ, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो ही हैड डन। अब आ जाएगा, है ना, गृह कार्य, बोले तो कोई पर्टिकुलर गृह कार्य की बात करें जो आज दिया गया है, तो आप कह सकते हो द होमवर्क, क्लियर है, ठीक है, ठीक सर। तो ही डिड नॉट सिंग द सॉन्ग आफ्टर ही हैड डन द होमवर्क, क्लियर है। नेक्स्ट, क्या सूर्य उदय होने से पहले किसान खेत जोत चुके थे। क्या सूर्य के उदय होने से पहले, यहां पर मैंने के जो है वो मिस कर दिया है, एक मिनट रुकिएगा, मैं अभी लिख देता हूं ताकि डाउट नहीं रहेगा। क्या सूर्य के, ध्यान देना के लिखा है, ठीक है, क्लियर है। क्या सूर्य के उदय होने से पहले किसान खेत जोत चुका था, ठीक है सर, बराबर है, क्लियर है। सेंटेंस क्या है, क्या सूर्य के उदय होने से पहले किसान खेत जोत चुका था, एक ही किसान है, क्लियर है, ठीक है सर। तो यहां पर 2 काम हुए हैं, बिल्कुल। पहला कौन सा है, तो क्या सूर्य उदय होने से पहले किसान ने खेत जोत लिया था, बिल्कुल। किसान का खेत जोतना पहला काम है, वो यही तो कह रहा है, क्लियर है। दूसरा है सूर्य का उदय होना, ठीक है, तो ये जो है वो हो जाएगा आपका दूसरा काम, क्लियर है सर, दूसरा काम। तो जो काम पहला वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जो काम पहला है वो पास्ट परफेक्ट में, जो दूसरा है वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिएगा यहां पर कंजंक्शन के रूप में आया पहले, बोले तो बिफोर वाला पैटर्न का यूज करो। सबसे पहले आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है किसान ने खेत जोत लिया था, क्लियर है। क्या सूर्य के उदय होने से पहले किसान खेत जोत चुका था। पहले लाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है साहब
आपका किसान। लेकिन सुनिएगा उसने क्या कहा है, ये एक क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, उसने क्या कहा है, क्या सूर्य के उदय होने से पहले किसान खेत जोत चुका था? तो किसान के बारे में, इसी सेंटेंस के बारे में क्वेश्चन क्या है, क्या किसान ने खेत जोत लिया था सूर्य उदय होने के पहले? क्लियर है? तो इसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रहे। क्लियर है? आपको पहचानना पड़ेगा, साफ सुथरी बात है और कॉमन सेंस की बात है। क्लियर है ना? तो क्या सूर्य उदय होने के पहले ही किसान ने खेत जोत लिया था? तो क्या किसान ने खेत जोत लिया था, यहां पर क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन है, बोले तो पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है? अब यहां पर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है और उसमें भी कैसा पॉजिटिव। तो सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, बोले तो हैड। क्लियर है सर? अब आएगा सब्जेक्ट किसान, द फार्मर। ठीक है, हैड द फार्मर। अब आ जाएगा वर्ब जोतना, जोतने को कहते हैं प्लाउ, PLOUGH, बट टेंस कहता थर्ड फॉर्म लगाओ तो प्लाउड। ओके, PLOUGHED, प्लाउड। ठीक है, हैड द फार्मर प्लाउड, क्या जोता, खेत, द फील्ड। क्लियर? अब आ जाएगा आपका बोले तो कौन सा था पहले वाला, तो बोले तो बिफोर, तो यहां आ जाएगा आपका बिफोर। क्लियर है? ठीक है सर। तो हैड द फार्मर प्लाउड द फील्ड बिफोर सूर्य का उदय होना। अब आप लिख सकते हो बिफोर, पहले लाओ सब्जेक्ट, ये तो एक स्टेटमेंट ही है, पहले लाओ सब्जेक्ट द सन, मैं यहां पर लिख देता हूं द सन। अब आ जाएगा, ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। और उदय होने को हम कहते हैं राइज, और राइज का जो सेकंड फॉर्म है वो हो जाता है रोज। क्लियर है सर? तो यहां आ जाएगा द सन रोज। ठीक है, पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि आगे प्रश्न किया गया है। Had the farmer plowed the field before the sun rose? आप समझ गए होंगे किस प्रकार से मैंने किया है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि ये पूरा एक ही सेंटेंस है, साफ सुथरी सी बात है ना? दो वाक्यों से, सॉरी, दो उपवाक्यों से मिलकर, दो क्लॉजेस से मिलकर, जिसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस बना। क्लियर है? इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सही बात है? तो पूरा एक ही सेंटेंस है, सीधी बात है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, तो इसीलिए यहां पर पीछे हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ध्यान रहे। हिंदी में अगर आप कहो तो इसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। सीधी बात है, कुल मिलाकर एक सेंटेंस है, साफ सुथरी बात है। ठीक है, तो आगे हमने क्वेश्चन किया, इसलिए पीछे हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर। तो हैड द फार्मर प्लाउड द फील्ड बिफोर द सन रोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसने दवाइयां लेने से पहले डॉक्टर से नहीं पूछा था? ये भी क्वेश्चन कर रहा है, ये भी इंटरोगेटिव है। क्या उसने दवाइयां लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, डॉक्टर से नहीं पूछा था? भाई उटपटांग तरीके से दवाई ले ली होगी, ठीक है, अब ले ली होगी तो कोई ना कोई कहने का रिएक्शन हो गया होगा, है ना? तो घर वाले डांट रहे हैं या घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या उसने, है ना, दवाइयों को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, ये गड़बड़ कैसे हुई, क्या हुआ, है ना? क्या उसने नहीं पूछा था डॉक्टर से कि कैसे लेना है, कब लेना है, ऐसा। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर पूछ रहा है, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है और उसमें भी कैसा है, नेगेटिव है। ओके सर, ठीक है। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं पहले काम क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि क्या उसने दवाइयां लेने से पहले डॉक्टर से नहीं पूछा था? क्लियर है? तो पहले क्या करना था, डॉक्टर से पूछना था। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या उसने दवाइयां लेने से पहले डॉक्टर से नहीं पूछा था, तो ये काम पहले हो जाएगा, तो ये है पहला काम। कुल मिलाकर ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ये कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और ये जो दवाइयां लेना है ये चला जाएगा आपके पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? यूज क्या करना है, पहले। किसको यूज करना है, पहले, बोले तो बिफोर। बिफोर वाला पैटर्न लाओ, पहले लाओ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है सर। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, अब क्योंकि इसने क्वेश्चन क्या है, सीधी बात है, क्या उसने दवाइयां लेने से पहले डॉक्टर से नहीं पूछा था? क्या उसने डॉक्टर से नहीं पूछा था दवाइयां लेने से पहले? तो सीधी बात है, क्या उसने डॉक्टर से नहीं पूछा था, यहां क्वेश्चन है। और डॉक्टर से नहीं पूछना किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। कुल मिलाकर पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, अब इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, उसमें भी नेगेटिव है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो आ जाएगा आपके हैड। ओके, अब आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, है ना? पूछना किसने किया, उसने, बोले तो वह। मान लो लड़की है ना, तो शी, तो हैड शी। अब आ जाएगा नॉट, अब आएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। पूछना, डॉक्टर से पूछना, उसको हम कंसल्ट करते हैं, ठीक है ना, उसे हम कंसल्ट कहते हैं। तो यहां पे हो जाएगा कंसल्टीड। क्लियर है सर?
ठीक है। तो हैड शी नॉट कंसल्टेड, है ना, टू द डॉक्टर, कंसल्ट जो है वो टू प्रेपोजिशन लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे टू लगाऊंगा, टू द डॉक्टर। हम किसी खास डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसने उसको दवाइयां लिखी है, साफ सुथरी बात है, ठीक है ना। तो हैड शी नॉट कंसल्टेड टू द डॉक्टर, अब आ जाएगा आपका बिफोर, ठीक है। अब जब बिफोर आ जाएगा तो बिफोर के बाद में क्या आ जाएगा, पास इंडेफिनिट, और पास इंडेफिनिट में क्या आएगा, उसने दवाइयां ली। सीधी बात है, ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, साफ सुथरी बात है। तो यहां पर पहले आप सब्जेक्ट ले लो शी, क्लियर है। अब आ जाएगा वर्ब, दवाइयां लेने का, ठीक है। आपका पास इंडेफिनिट टेंस कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगती, सीधी वर्ब लगा दो, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, अब आएगी वर्ब, लेकिन वर्ब कौन सी लगेगी, सेकंड फॉर्म। तो लेना, लेने को कहते हैं टेक, सेकंड फॉर्म हो जाता है टुक, ये हो गया आपका वर्ब। अब आएगा ऑब्जेक्ट, क्या ली, मेडिसिन, ठीक है सर। तो यहां आ जाएगा मेडिसिन, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसने क्वेश्चन किया है ना। तो हैड शी नॉट कंसल्टेड टू द डॉक्टर बिफोर शी टुक मेडिसिन, क्लियर है। दवाइयां लेने से पहले क्या उसने डॉक्टर से नहीं पूछा था, सीधी बात है, ओके सर। नेक्स्ट देखिएगा, सीता के कपड़े धोने के बाद राधा ने क्या किया था। सीता के कपड़े धोने के बाद राधा ने क्या किया था, साफ साफ पता पड़ रहा है, यहां पर क्वेश्चन है, राधा ने क्या किया था, क्लियर है, ठीक है सर। पास्ट परफेक्ट टेंस है, आई ए की मात्रा प्लस था थी थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। पहले ये देखो, पहले काम क्या हुआ, तो सर पहले काम हुआ है सीता के कपड़े धोने के बाद राधा ने क्या किया था, मतलब पहले क्या हुआ, सीता ने कपड़े धोए, तो ये जो कपड़े धोना है वो है सर पहला काम, बहुत बढ़िया। और जो राधा ने क्या किया, ये जो है वो हो जाएगा आपका दूसरा काम, ठीक है। तो जो पहला काम है वो जाएगा सर पास्ट परफेक्ट में, बहुत बढ़िया, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, सीता का कपड़ा धोना पास्ट परफेक्ट में, और राधा ने क्या किया, ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में, क्लियर है। यहां पर आया बाद, बोले तो आफ्टर का कंजंक्शन क्या यूज हो रहा है, आफ्टर, तो हम आफ्टर वाला पैटर्न ले लेंगे। आफ्टर वाला पैटर्न कहता है पहले पास्ट इंडेफिनिट लाओ, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट बोले तो राधा ने क्या किया था, सीधी बात है, सीता के कपड़े धोने के बाद राधा ने क्या किया था, क्लियर है, ओके सर। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और हमारा आफ्टर वाला पैटर्न कहता है पहले आप पास्ट इंडेफिनिट को लो, और इसी में क्वेश्चन है, ध्यान देना, राधा ने क्या किया था। कुल मिलाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्वेश्चन में है, और कौन सा क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव विद WH वर्ड। पैटर्न क्या होता है सर, पैटर्न होता है WH, तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड कौन है, क्या, क्या को हम कहते हैं व्हाट, ओके सर। अब व्हाट के बाद, WH के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, व्हाट डिड। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो व्हाट डिड राधा, क्लियर है। अब आएगा वर्ब, करना, करने को कहते हैं डू, क्लियर है। और आपका टेंस कहता है जब डिड आ जाता है तो डिड के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस टेंस के बोले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, तब हम सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी सेंटेंसेस में, शेष है ना, शेष सभी सेंटेंसेस में, क्लियर है, चाहे वो नेगेटिव हो, नेगेटिव स्टेटमेंट हो, चाहे इंटरोगेटिव कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब वाला, WH वर्ड वाला, सब में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब में हम डिड का प्रयोग करेंगे। और जैसे आप डिड का यूज करोगे फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक। तो यहां डिड आ गया तो अब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो डू बोले तो करना, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है डू, ठीक है सर। व्हाट डिड राधा डू, क्लियर है, व्हाट डिड राधा डू, ठीक है सर। ये तो हो गया। अब आ जाएगा आपका आफ्टर, तो यहां डाल दो आफ्टर। अब आफ्टर के बाद में क्या आएगा, आफ्टर के बाद में आ जाएगा सर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में आएगा सीता का कपड़ा धोना, सीता का, है ना, कपड़े धोना, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, अब आएगा धोना, क्लियर है, वर्ब बोले तो क्रिया, क्रिया है धोना, धोने को हम कहते हैं वॉश, टेंस कहता है थर्ड फॉर्म लगाओ वॉश्ड, क्लियर। क्या धोए, ऑब्जेक्ट बोले तो कपड़े, ठीक है सर, क्लॉथ्स, ओके। पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, What did Radha do after Sita had washed clothes? ठीक, ओके। नेक्स्ट, राम के प्रश्न पूछने के बाद तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, सिर्फ आ ई ए की मात्रा आ रही है, ध्यान देना। मैंने आपको तीन प्रकार की पहचान बताई इस टेंस में, चुका था चुकी थी, क्रिया के अंत में सिर्फ आ ई ए की मात्रा, और क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा प्लस था थी थे, ठीक है। यहां आ रहा सिर्फ आ ई ए की मात्रा। राम के प्रश्न पूछने के बाद तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, सीधी बात है। चलिए हम इसमें देखते हैं, पहले क्या हुआ,
तो राम का प्रश्न पूछने के बाद, राम के प्रश्न पूछने के बाद तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तो पहले राम ने प्रश्न पूछा, कुल मिलाकर राम का प्रश्न पूछना है पहला काम। क्लियर है सर? जो पहला काम है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट में। दूसरा काम, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, ये हो गया आपका दूसरा काम, और जो दूसरा काम है वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है सर? ये गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, बीच में जो कंजंक्शन है वो आ रहा है आफ्टर। हम आफ्टर वाले पैटर्न की बात करेंगे, पहले क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन से सेंटेंस में देख लेते हैं। तो जो बाद में हुआ है, देखिए अब दूसरा काम, उसी में क्वेश्चन है, राम के प्रश्न पूछने के बाद तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, इसमें क्वेश्चन है, और ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट वाला। ठीक है, आपका आफ्टर वाला पैटर्न कहता है कि पहले पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को लो। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन है, बोले तो इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड है, और उसमें भी नेगेटिव है। पैटर्न क्या हो जाएगा? चलिएगा, ये सेंटेंस आपने देख लिया तो मैं यहां से एक बार मिटा लेता हूं। ठीक, हम वैसे भी ये कर चुके हैं तो अब इसका कोई काम है नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं ताकि यहाँ पर जगह हो जाएगी। क्लियर है? इसको हम वापस जब ये सब मिटा दूंगा तब आपको क्लियर करवा देंगे एक बार फिर से। अभी हम इस सेंटेंस के लिए जगह करते हैं। सुनिएगा, तो मैं कह रहा था आपसे कि ये जो दूसरा काम है इसमें क्वेश्चन है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। ये क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड है, और उसमें भी नेगेटिव है। पैटर्न क्या होता है सर? डब्ल्यूएच वर्ड, ओके, डब्ल्यूएच वर्ड क्या है? क्यों, व्हाई। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड, व्हाई डिड। ठीक है सर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो राम के प्रश्न पूछने के बाद तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तो तुम, बोले तो यू, व्हाई डिड यू। अब आएगा सर नॉट, डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्लियर है सर? व्हाई डिड यू नॉट, अब आ जाएगा वर्ब, अब आ जाएगा क्रिया, कार्य। कार्य क्या हुआ? जवाब देना। क्लियर है? जवाब देने को हम कहते हैं रिप्लाई। ठीक है, जब डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा रिप्लाई। व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई, व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई, सीधी बात है। ओके, अब आ जाएगा आपका आफ्टर। क्लियर है सर? ये मैंने डाल दिया आफ्टर। नेक्स्ट, अब आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, बोले तो राम का प्रश्न पूछना। क्लियर? सीधा सा है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ये तो एक स्टेटमेंट है राम, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आ जाएगा वर्ब। क्लियर है ना? वर्ब ऐसा, क्रिया इसमें पूछना, पूछने को हम कहते हैं आस्क। टेंस कहता थर्ड फॉर्म लगाओ तो आस्क्ड। क्लियर है? राम हैड आस्क्ड, है ना, द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। क्लियर है? जो भी है द लगा दो, हम किसी खास क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसका तुमने जवाब नहीं दिया। तो कुल मिलाकर हमारा सेंटेंस हो गया, व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई आफ्टर राम हैड आस्क्ड द क्वेश्चन। जब राम ने प्रश्न पूछा तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। क्लियर बात है? तो राम के प्रश्न पूछने के बाद तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वो पूछ रहा था ना, जब उसने पूछा तो तुम्हें जवाब देना चाहिए था। ठीक है, तो राम के प्रश्न करने के बाद तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। क्लियर? तो ये हो गया, व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई आफ्टर राम हैड आस्क्ड द क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये 6 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं इस प्रकार से। मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज वहां होगा जब कभी भी आप कहने का मतलब पास्ट में 2 काम की बात करोगे। सीधी बात है। क्लियर है? जब कभी भी आप पास्ट में 2 काम की बात करोगे जो कि दोनों खत्म हो गए, लेकिन एक पहले हुआ और एक उसके बाद हुआ। ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं कह रहा हूं, एक पहले हुआ और एक उसके बाद हुआ। तो जो काम पहले होता है वो डेफिनेटली किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है वो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि जो पहले हुआ है वो पहले पैदा हुआ है, वो बड़ा है, जो बाद में हुआ वो बाद में पैदा हुआ, जो बाद में पैदा होता है वो छोटा है। सीधी बात है, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोटा भूत कहते हैं, ठीक है, जबकि पास्ट परफेक्ट को हम बड़ा भूत कहते हैं। उसका दूसरा नाम है पास्ट और पास्ट। ये पास्ट का भी पास्ट है, बोले तो बाप का भी बाप है। सीधी बात है, क्लियर है? तो भाई सीधी बात है, जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा, तो पास्ट परफेक्ट बड़ा भूत है, पास्ट इंडेफिनिट छोटा भूत है। तो जो काम पहले हुआ वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको यह भी बताया कि कई बार ऐसा भी होता है ना, कि सेंटेंस बोल दिया जाता है जिसमें कहने मतलब दोनों काम को, जैसे मैंने आपको कहा था बच्चा दूध पी चुका था, है ना। अब आप कहोगे सर ये भी तो पास्ट परफेक्ट है, लेकिन इसमें कहीं कहीं अंडरस्टूड है, दूसरे वाला काम अंडरस्टूड है। जैसे है ना, हमारे पहुंचने से पहले बच्चा दूध पी चुका था, या मैं ये कह दूं तब बच्चा दूध पी चुका था। कुल मिलाकर रेफरेंस है इसमें, कुल मिलाकर यहां पर साथ है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, वो अंडरस्टूड है।
तो कुल मिलाकर बिना पास इंडेफिनिट टेंस के आप, है ना, किसी दूसरे सेंटेंस को कहने का मतलब पास परफेक्ट नहीं कह सकते। सीधी बात है, कुल मिलाकर पास परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आ सकता, उसको जरूरत पड़ेगी, है ना, उसको खुद को पहले होना, है ना, पहले होना ये बताने की जरूरत पड़ेगी। और वो कब बताएगा कि मैं पहले हुआ हूं, जब उसके आगे कोई होगा। सीधी बात है, साफ सुथरी बात है कि हाँ भाई, इस काम के पहले मैं हुआ हूं। क्लियर है, हम दोनों ही पास्ट में भले ही हुए हैं, लेकिन इससे भी पहले मैं हुआ हूं बोले तो मैं पास्ट परफेक्ट हूं, और मेरे बाद में ये हुआ इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको अच्छे से समझना है, अगर आप इस वीडियो पे नए हो, तो मैं आपको कहूंगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को, जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया, आप पहले उसको देखें, फिर आगे बढ़े, है ना। दूसरे दिन जो मैंने एग्जांपल्स लिए उनको देखें, और फिर उसके बाद आज का जो मेरा तीसरा वीडियो इसको देखें, तब जाकर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये थी मेरी मेहनत पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंट की, या हम ये कहें जो कि मैंने टाइप करके रखे हुए हैं, ठीक है, जिनको हमने टाइप करके लिखा हुआ, हम वो सेंटेंसेस आपके सामने ले आते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको पहले इनको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, मैं एक बार साइड में हो चुका हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं जो हमने टाइप कर रखे हैं उनको सामने ले आते हैं। ठीक है सर, मैं एक बार इनको मिटा देता हूं ताकि ये जितना भी तामझाम है वो एक बार साफ हो जाए। ठीक है, क्लियर है सर, ये सब कुछ क्लियर है। ओके, अब क्या होगा कि जो हमने टाइप की है वो आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको सेंटेंस एकदम अच्छे से दिख जाएगा। और वैसे मैंने आपको कहा अगर प्रैक्टिस देखनी है तो मैं साइड में हो गया था, आप वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको प्रैक्टिस भी दिख जाएगी कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, चलिएगा। अब हम इन्हें लार्ज कर लेते हैं जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। ठीक है सर, ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये है हमारा पहला सेंटेंस, वी हैड रीच्ड होम बिफोर रेन स्टार्टेड। ठीक है सर। दूसरा, he did not sing the song after he had done the homework। क्लियर है सर। तीसरा, had the farmer plowed the field before the sun rose। क्लियर है सर। फोर्थ वाला सेंटेंस, इसको तो भले हम बड़ा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है, had she not consulted to the doctor before she took the medicines। क्लियर है सर। नेक्स्ट है हमारा, ये सेंटेंस हो जाएगा, what did Radha do after Sita had washed the clothes। ठीक है, और हमारा फाइनल वाला जो सेंटेंस है वो हो जाएगा, इसको इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, why did you not reply after Ram had asked the question। Why did you not reply after Ram had asked the question। ठीक है सर, ये है आपके 6 के 6 सेंटेंसेस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये सेंटेंसेस एकदम क्लियर हो गए, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।